नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी एंड एट द मोमेंट आई एम विद एडवोकेट प्रदीप नामिया जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो प्रदीप जी, जहां तक के भारत की जो रणनीति है वो लगता है कि थोड़ी बहुत सफल हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से सफल हो रही है फिलहाल तो। विदाउट इवन फायरिंग ए शॉट यू ऑलरेडी क्रिएटेड chaos इन पाकिस्तान। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने 26 लोगों को मारा वो भी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। आज की तारीख में वो पहलगाम के आसपास जो जंगल है वहां पर लगता है कि छुपे हुए हैं, उनको थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट भी है। लेकिन आई थिंक दी J&K पुलिस एंड दी Indian Army is doing a very very good job. Also the Navy is on high alert. The Air Force is the Indian Air Force is of course carrying out exercises near the border, and so is the Army, so is the Armored Corps. Sir, yesterday Man Ki Baat, Prime Minister Modi was very very assertive. He said justice will be done. न्याय मिलेगा। जो डेथ्स हुए आतंकवाद हमले में, he said their deaths will not go in vain. Justice will prevail. Now मन की बात में भी in every platform मोदी जी एक चीज पूरे देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक्शन होगा और जरूर होगा। योर वॉइस नॉट गो इन वेन। आपके जो दुख दर्द है वो पेन में नहीं जाए, वेन में नहीं जाएगा। इट्स अ ग्रेट, वी होप दैट। बट एक बहुत बड़ी, विदाउट एज यू से विदाउट फायरिंग अ बुलेट, अब मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, फ्लडिंग ऑलरेडी शुरू हो गए। फ्लडिंग जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है प्रदीप जी कि क्या है कि जो झेलम, चनाब और इंडस का जो पानी है, यस यस वो हम लोगों ने दे दिया था इनको, पाकिस्तान का। बाकी सतलुज, ब्यास और रावी जो है वो हमारे पास है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह नहीं। सतलुज का भी जो पानी है, वी हैव टू अलाउ इट टू फ्लो अक्रॉस द सतलुज बेसिन, एंड मोस्ट ऑफ इट it just floods the Pakistani plain and goes down to the Arabian Sea, rightfully speaking. What will happen now is that I hope this treaty remains in abeyance for a long time. As Omar Abdullah साहब said, Omar Abdullah हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने कहा कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी थी वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत अनफेयर थी, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि असल में सिंधु नदी का पानी हमें इस्तेमाल करने को मिलेगा। एग्जैक्टली, मतलब सबसे बड़ी बात यह है साहब। और दूसरी चीज क्या है, मैं आपको बता दूं, पंजाब, हरियाणा और जम्मू में खुशियां मनाई जा रही हैं कि अब पानी की किल्लत नहीं रहेगी हमारे यहाँ पे। एंड व्हाट इज मोर, if this continues for another 4 or 5 years, Pradeep ji, yes, you were telling the same thing. There is every possibility कि राजस्थान जो है ना उसमें जंगल आ जाएंगे। Yes, there will be a forest in Rajasthan. That's what is going to happen. एक तरफ आप देखोगे कि जो बीजेपी मोदी जी बोल रहे हैं, the person has, as per BJP, fulfilled things that are unthinkable. That's right. That were unimaginable 10 years ago. Unimaginable, unbelievable कि ये होगा, चाहे वो राम मंदिर हो, आर्टिकल 370 हो, वर्बल ट्रिपल तलाक, और ऑल दीज थिंग्स जो कभी नॉर्मल आदमी कभी सोच नहीं सकता कि होगा करके, असंभव चीज संभव हो गया है। एंड लेट्स सी व्हाट मोर सरप्राइजेस आर देयर। लेकिन ये भी होगा ही सर, लेट्स बी वेरी क्लियर। मोर सरप्राइजेस, एज यू से, इफ राजस्थान बिकम्स ग्रीन अगेन, माय गॉड, as it was as the description goes in the Rig Veda. Yes. ऋग वेद में क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है राजस्थान की, राजपुताना की, कि किस प्रकार वहां पर जंगल था, वो जंगल वापस आएगा, आप देख लेना, आने ही वाला है। Right, let's go straight across to our guest. I think we have Sameer Bhagale साहब with us, and I think we have Mr. Dwivedi with us. Sanjay Dwivedi जी नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम सर, हर हर महादेव। And Sameer Bhagale साहब of the BJP, नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद। एंड सुरेश चंद्र राजन जी, इतने दिनों के बाद, मुझे लग रहा है इतने सालों के बाद दिख रहे हैं सर। संन्यास में चले गए थे सुरेश चंद्र जी। अरे सुरेश चंद्र राजन जी आजकल सिर्फ दिखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान सर। जो आपने, जय भीम सर, जय भीम। अरे जय 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 भीम। अच्छा सर सुनिए, सुरेश चंद्र राजन जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। कांग्रेस को आपने दोबारा जीवित कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया मुंबई में वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में, और वो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, बड़ा डायनामिक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत 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 मुबारकबाद। लेकिन आप तीनों को समीर भाकरे जी, सुनने वाली बात है, समीर भाकरे जी सुनने वाली बात है, आप तीनों को
आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल थ्री ऑफ यू। सबसे पहले इसी शो में यहीं पर ये प्रेडिक्शन हम लोगों ने करी थी। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के गणेश खानकर जी हमारे साथ थे। मैंने उनसे यह कहा था कि अगली बार प्रयागराज में जब कुंभ होगा तो त्रिवेणी में तीनों नदियां होंगी। सर आज खबर आ गई है दैट द सरस्वती रिवाइवल फाउंडेशन of the government of India is very clear, Samir Bhagre sahab, that within 2 years they will utilize the waters of the Satluj to recharge the aquifers of the Saraswati basin and the Saraswati river route, and the Saraswati will be resurrected within another 2 years. So congratulations to all of you, sir. तो ये जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो अबेंस में रखी है, मैं आपको बता रहा हूं उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि त्रिवेणी में असल में 3 नदियां होंगी। भागरे साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? समीर भागरे जी। नहीं, देखिए सर, आपने जो अभी बोला है ये 3 नदियां रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा कैसा है, ये जो अभी आतंकवादी हमला हुआ है और जिसके रिटेलिएशन में इंडिया जो जो स्टेप्स ले रही है, तो ये जो एक वन ऑफ द स्टेप है कि जो मतलब जो पाकिस्तान जो डिजर्व नहीं करता था जो नदियों का पानी, वो भी 1960 के तहत ट्रीटी के तरफ उनको मिल रहा था। अब कैसा है, एक साइड में आप आतंकवादियों को समर्थन करेंगे और आतंकवादी भेजेंगे और हम आपको पानी देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। भाग्य साहब आपको रोकना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा। सिर्फ वही चीज नहीं है, मैं तीनों लोगों को, हमारे तीनों गेस्ट जो है उनको ये बताना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अगर पानी जो है वो वेस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट यूटिलाइजिंग द वाटर सर, इट वाज गोइंग वेस्ट, तो वी हैव द राइट टू यूटिलाइज दैट वाटर, लेट्स बी वेरी क्लियर। सो लीगली ऑल्सो वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग। लेकिन भागरे साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरा अभी आपके पास आने का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको यह बताने के लिए कि सरस्वती मां को हम एक बार फिर पुनर्जीवित कर रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले मैं सुरेश चंद्र राजन जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि वो तकरीबन 8 महीने के बाद आए हैं। सर कहां गायब थे मुझे मालूम नहीं है। तो राजन साहब, ये पहली बार बड़े दिनों के बाद मुझे देखने को मिला है, 1971 1999 के बाद मुझे देखने को मिला है कि किस प्रकार सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक दल एक हो गए हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। सब लोगों ने कहा है कि आप एक्शन लीजिए, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। यहां तक कि राहुल गांधी जी ने भी यही कहा है, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यही कहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी यही कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने भी यही कहा है, राज ठाकरे ने भी यही कहा है, हर एक ने यही कहा है। सर आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? राजन जी प्लीज। सर सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों ने जान गंवाई है उन लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके साथ साथ मेरे जो राजकीय गुरु है, मेरे जो नेता है स्वर्गीय एकनाथ राव जी गायकवाड़ साहब की आज पुण्यतिथि है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करते समय वो कोरोना बाधित हुए और उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई। इतना बड़ा त्याग और बलिदान करने वाले मेरे नेता आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी को मैं आज नमन करता हूं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सर रही बात ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो हमारे देश के ऊपर हमला है, हमारे स्वाभिमान के ऊपर हमला है। और इस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, इन सारे नेताओं ने एक ही भूमिका दी कि इस संकट के समय में जो हमारे देश के खिलाफ बुरी आंख करके देखता है उसका बंदोबस्त करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए सरकार जो कदम लेगी, सरकार जो निर्णय लेगी, उसके साथ हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। और आपको मालूम होगा कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन करने की सबसे पहले मांग हमारी नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने की थी। जिस सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री का होना अपेक्षित था, लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा से ज्यादा इस संकट के समय में इस बैठक में आने के बजाय बिहार की रैली को संबोधित करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, इसलिए देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं आए। फिर भी
उस सर्वदलीय बैठक में जो सरकार के प्रतिनिधि थे उन्होंने जो बातें रखी उसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। और आज भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए राजन जी एक तरफ आप समर्थन करें, राहुल गांधी जी ने जबरदस्त तरीके से कहा सरकार के साथ है, हम सरकार के जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ है, मगर उसके बाद आप ये पिल्लू छोड़ देते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, ये इंटेलिजेंस फेलियर मानते क्यों नहीं है? सुरेश चंद्र, ये दोगलापन हो गया। अब एक तरफ नाम्बियार जी आप एक बात ध्यान में लीजिए, ये राहुल गांधी जी की भूमिका नहीं है। आपने देखा होगा कि इनके सरकार के मंत्री सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोलते हैं कि ये सुरक्षा एजेंसी की चूक हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो आप मीडिया के फुटेज देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री 140 करोड़ जनता के ऊपर देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है, उनकी इस देश के प्रति जो उनकी भावना है, प्रेम है, उसको वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। और वो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता अगर एक साथ आकर भारत के ऊपर प्रेम नहीं करेगी, उसके ऊपर अपना दायित्व नहीं दिखाएगी, तो इस तरह की घटनाएं इस देश में घटती रहेगी। यह निंदनीय है सर, जिसका हम कांग्रेस पार्टी ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। और मुझे ऐसे लगता है कि मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर आरोप करने का समय नहीं है सर। इस संकट के समय में कांग्रेस पार्टी ने भूमिका स्पष्ट ली है। कांग्रेस पार्टी इस समय में सरकार के साथ खड़ी है। जिस प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, जो कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं घर में घुस में मारूंगा, उस प्रधानमंत्री को जनता के सामने आना चाहिए और वो क्या प्लान कर रहे हैं, वो कैसे सबक सिखाएंगे, इसके बारे में देश को जरूर करना चाहिए। I want to ask बाकरे साहब, because I missed talking to him. बाकरे साहब, जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला असेंबली में सॉलिडेरिटी उन्होंने किया कि हम उनको मेहमान बना के मैं बुलाया था कश्मीर में, और हम कफन बना के उनको वापस भेज दिया। इट्स अ वेरी इमोशनल। बाकरे जी, यू थिंक थिंग्स आर चेंजिंग इन कश्मीर? किस प्रकार से देखते हो आप उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट? नहीं, देखिए, वी वेलकम दैट स्टेटमेंट। कश्मीर के वो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री है और वहाँ की जनता भी अभी आतंकवादियों के साथ नहीं है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के प्रदर्शन वहाँ ये आतंकवादी हमले के खिलाफ हुए। लेकिन देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र राजन साहब बोल रहे थे कि हम लोग सरकार के साथ है, लेकिन मुझे एक आज आश्चर्य की बात लगती है कि इनके बड़े बड़े जो नेता है, मैं तो चाहता हूं कि ये सरकार के साथ रहे, देश के साथ रहे, लेकिन इनके जो बड़े बड़े नेता है, आज सवेरे विजय वडेट्टीवार जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कोई आतंकवादी को इतना समय रहता है कि किसी को धर्म पूछ के मारने का। अरे भाई, आप पीड़ित परिवारों का आप स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हिंदू और मुस्लिम सेग्रीगेट करके हिंदू पूछ के मारा गया। दूसरे इनके कद्दावर नेता है शरद पवार जी अलायंस के, उन्होंने खुद बोला है, अनिल देशमुख जी ने बोला है, सीएम सीतारामैया बोल रहे हैं कि देयर इज नो नीड फॉर वॉर। एक कर्नाटक के बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान को दुश्मन कंट्री नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर शीर्ष नेतृत्व तो वो बोलते हैं कि हम सरकार के साथ है, तो ये जो इनके जो इम्पोर्टेंट नेता है, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर, राजन जी इनको बोलने आपके बीच में नहीं बोला मैं, कंप्लीट करो तो मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ये जो भी नेता है, इनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है, कांग्रेस पार्टी शुड कम एंड कंडेम एंड टेक एक्शन ऑन देम। अगर आप बोलते हो कि हम सरकार के साथ है, तो आपके ये जो नेता जो बोल रहे हैं, जो हिंदू लोगों का अपमान कर रहे, देश की जनता का अपमान कर रहे, ये तो आज ओवैसी साहब भी देश के ओपनली बोल रहे हैं कि नहीं, हिंदू सेग्रीगेट करके मारा गया। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को क्यों तकलीफ होती है कि ये बोलने में कि अगर हिंदू बोल के मारा गया? इट्स अ फैक्ट। द वाइफ्स और जो मतलब जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके बच्चों के सामने, उनके बेटियों के सामने, उनके वाइफ्स के सामने मारा गया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अगर सही में देश के सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में रहना है, तो दे शुड डिसिप्लिन दिस लीडर्स। और ये लीडर्स कोई छोटे मोटे लीडर्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे। वडेट्टीवार जी इनके बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, वो कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, उनको तो पाकिस्तान के चैनलों में कोट किया जा रहा है कि सिद्धरामैया इज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंटेंशन टू गो फॉर पुनिटिव एक्शन।
तो ये देखिए नामबियार जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हम रिस्पेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने स्टेटमेंट दिए, लेकिन ये दोनों तीनों तरीके की आवाज आना, और इनके जो रॉबर्ट वाड्रा है, इन्होंने तो पहले दिन सवाल उठा दिए थे कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला है और इसमें इसके वजह से पहलगाम हमला हुआ है। भाई साहब, आप ये देश पे हमला हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम किस लेवल के लेके बैठे हैं आप? ये देश के बॉर्डर्स में अंदर आके उन्होंने निष्पाप लोगों को मारा है और उनका धर्म पूछ के मारा है। लेट अस नॉट डिनाई द फैक्ट, लेट अस नॉट बीट अराउंड द बुश, टेक द एनिमी हेड ऑन। जो भी सरकार कार्रवाई करेगी, हम चाहते हैं, मोदी जी ने कल की मन की बात में वही कहा है कि द बिगेस्ट एसेट विल बी द यूनिटी ऑफ द कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर मतलब लेटर में खड़ी है साथ में, तो वो स्पिरिट में भी रहे। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, इनके कई नेताओं ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा इनको इस शो में भी करनी चाहिए और इनके शीर्ष नेतृत्व ने उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जी, और राजन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। बजाज सर, मुझे बस इतना कहना है कि ये जिन नेताओं के नाम लेकर यहाँ पे गिना रहे हैं, ये सारे नेता लोग जो है ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गट के हैं। वडेट्टीवार जी आपके पार्टी के, सिद्धरामैया जी आपके पार्टी के, सर हाँ, हमारे बीके पार्टी के हरिप्रसाद लोग आपके हैं। पार्टी के। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमारी भूमिका स्पष्ट है, लेकिन आप इस तरह की, क्योंकि आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में इस प्रवक्ता को मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ सर। एक, अमित शाह की जो नाकामी है, इसके ऊपर आप सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? जहाँ पे 2000 लोग पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक भी पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं होती है, इतना सेंसिटिव जगह है, ऐसा क्यों होता है सर? उसके ऊपर सरकार कुछ सोचेगी कि नहीं सोचेगी? और ये आपके ही भाजपा के सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस फेल्यूर है, तो इसके ऊपर आत्मचिंतन होना चाहिए कि नहीं? आपके नेता नरेंद्र मोदी जी कहा है, जब पुलवामा में आतंकी हमला होता है, सर्वदलीय बैठक दिल्ली में होती है, उस वक्त बजाय उस बैठक में जाने के बजाय वो बिहार में रैली करते हैं। क्या रैली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को इतना महत्वपूर्ण है? इन लोगों के जान जाते हैं, हमला होता है, उनके बारे में उनको कोई नहीं पता है। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बाजू में रखना चाहिए और आज के तारीख में सारे निर्दलीय, सारे विरोधी पक्ष सरकार के साथ खड़ी है, तो हमें एज अ यूनाइटेडली इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए और जिन लोगों ने यह हमला किया है उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन राजन साहब, प्रधानमंत्री जी बिहार गए, वो प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था, नंबर 1। नंबर 2, आपको मालूम, सर पूरी बात तो सुनिए ना सर, एक सेकंड, पूरा सवाल सुन ले। सरकार की मंशा यह भी थी कि जितने भी आतंकवादी थे उन सब लोगों को एक संदेश पहुंचाया जाए कि हम लोग ना तो तुम्हारे एक्शन से डिस्टर्ब हुए हैं और ना ही डरे हैं, भारत का काम वैसे ही चलता रहेगा और हम तुम लोगों को भी निपटा देंगे। ये मैसेज आया है पीएमओ से कि व्हाई डिड द प्राइम मिनिस्टर नॉट ब्रेक हिज प्रोग्राम, व्हाई शुड ही ब्रेक हिज प्रोग्राम? आप बताइए ना सुरेश चंद्र राजन जी, क्यों? क्योंकि क्या प्रधानमंत्री इतने डर गए इन लोगों से कि सब कुछ कैंसिल करो, इधर आकर के बैठ जाओ? आपसे पूछ रहा हूं राजन साहब। नहीं सर, आपको मालूम होगा। मैं अच्छा आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल सुनिए, ध्यान से सुनिए। राजीव जी, सर एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं सर। 1986 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, जनरल सुंदर जी हमारे आर्मी चीफ थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब चाइना अंदर घुसाया था, राजीव गांधी ने अपना प्रोग्राम बंद नहीं किया, सिर्फ सुंदर जी को ऑर्डर दिया कि इसका क्या करना है, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, एंड सुंदर जी टुक केयर ऑफ इट। दैट वाज टू सेंड ए मैसेज, एक मैसेज भेजना था चाइना को कि तुम्हारी इन हरकतों से हम डिस्टर्ब नहीं होते। जी भाग्य साहब कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं ऐसा बोलना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ऑफिशियल टूर पे सऊदी अरेबिया में गए थे। जैसे ही ये हमला हुआ, उन्होंने सऊदी अरेबिया का टूर कैंसिल करके डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उन्होंने सुरक्षा की मीटिंग ली। उसके बाद पूरे डिफेंस ऑपरेटर्स के साथ चर्चा की और ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, सभी बड़े बड़े लोग थे सर। ऐसे तो यानी इस तरीके का ये जो आरोप कर रहे हैं, ये आरोप में कोई तथ्य नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है
तो डेफिनेटली सरकार के जो सुरक्षा apparatus है उसको रिव्यू करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हमने सब सही किया और उसके बाद भी आतंकवादी हमला हुआ, Correct. ये तो कोई बोलेगा नहीं। और सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर में इस देश में कब हुआ था, जब माननीय हमारी लेट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर आवास में गोलियां मारी गई थी। तो सर ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर होते नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर के बाद या कुछ हमला होने के बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? जैसे 26 I think we should मुंबई का हमला हुआ था, जी, उस वक्त अगर मनमोहन साहब ने बाद में अपने एक मुलाकात में बोला था कि आई वॉज एडवाइज टू गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट पाकिस्तान, बट आई वॉज हैप्पी दैट आई डिडंट टूक दैट चॉइस। सो सर आपकी सरकार की जो इफेक्टिवनेस या सिक्योरिटी पॉलिसी ये होती है कि अगर आप पे कोई अनफॉर्चुनेटली हमला होता है तो आप उसको किस जी। तरीके से So let's go across to Sanjay Dwivedi दैट ji. इज कॉल्ड एक्चुअली द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। However, Bagre Sahab, I agree entirely with the government at the moment that we should plan and we should be prepared. Just a surgical strike will be of no consequence. अभी जैसे हर एक कोई बोल रहा है ना, बॉम्ब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कोई पाकिस्तान को फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो पानी बंद करने की बात हुई है, ये बाकी सारे जो स्टेप्स लिए उससे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या करेंगे आप? 200-300 आतंकवादी मार देंगे, उससे क्या होने वाला है? जब तक आप पाकिस्तानी फौज के ऊपर, स्पेशली जो पंजाबी फौज है वहां पे ऑफिसर लेवल के जो क्लास है उनकी, जब तक आप उन पर अटैक नहीं करेंगे, पाकिस्तान विल नॉट बी अफेक्टेड। आई नो देम, लेट मी टेल यू दिस सर। लेट मी गो स्ट्रेट अक्रॉस टू संजय द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब अभी तक बोले नहीं है। द्विवेदी जी, तो आपके मुताबिक अभी सरकार को क्या करना चाहिए, बताइए सर। द्विवेदी जी। देखिए, हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने 15-20 साल पहले क्रिकेट मैच को बंद कर दिया था आतंकवाद के खिलाफ। इसमें दिल्ली में और मुंबई में पीछे खोदी गई थी। हमारे शिव सैनिक 3-4 साल जेल में भी रहे थे। ये उसी समय उन्होंने कह दिया था कि इनसे संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान मतलब वहां की सेना और ISI। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की है वो दो लोग हैं, वहां की सेना है, पाकिस्तानी ISI जो वहां की नेटवर्किंग है जी। मैं दूसरी बात कह रहा था, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब ये नेताओं ने कहा कि साहब बात नहीं होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि जब युद्ध होने वाला था तो हमारे सेनापति जी थे, करीप्पा थे, क्या नाम था मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस समय, उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। जब रात में मीटिंग होने लगी तो उन्होंने मना कर दिया था, युद्ध नहीं हो पाएगा। माननीय इंदिरा गांधी उस प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने जनरल मानेक शॉ और उन्होंने जब जनरल सैम मानेक शॉ ने कहा कि युद्ध नहीं होने चाहिए, युद्ध नहीं होगा, लेकिन उन्होंने युद्ध किया, बांग्लादेश को अलग किया, गिरफ्तार किए गए, बाद में अलग है समझौता हुआ, उसमें छोड़े गए, यहाँ से भी छोड़े गए, वहां से भी छोड़े गए। ये बात अलग होती। ये चीज होती है किसकी? जो हमारा नेतृत्व कर रहा हो। 56 इंची बोलने से नहीं होता, आंख लाल करने से मतलब नहीं है। आपने कहा साहब नोटबंदी करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी सरकार की, लेकिन आपने कहा साहब हम नोटबंदी करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। देखिए, ये दुनिया जानती है कश्मीर का जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद होता है। ये कोई इंडिया द्वारा प्रायोजित आतंकवाद नहीं है, क्योंकि वहां पाकिस्तान के लोग जम्मू कश्मीर में था कि साहब वहां के लोग आएंगे, अगर किसी शादी कर लेगा कोई लड़का तो वहां की नागरिकता मिल जाती तुमको। तो जो ये आतंकवाद है वो पाकिस्तानी और ISI एजेंटों का आतंकवाद है, जो हमारे जिस तरह से मारे गए, जिस तरह हमारे भाई बंधु वहां पे मारे गए। मैं आज भी शोक संतप्त हूँ, मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उनको कि जो घटना हुई है वो इतनी हृदय बराबर घटना है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे आज इस माध्यम से कि जब आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे 1999 में हुआ हो, 1999 फिर कारगिल युद्ध हुआ हो, 2001 में संसद भवन आक्रमण हुआ, 2002, 2017, 2002 पठानकोट में जो हमला हुआ, 2016, 2019 और 2025, जितने भी ये हमले हुए हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। अब आप देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ कहना पड़ा। 2019 में हमारे 40 से 50 सैनिक मारे गए, जिनके बारे में वहां के पूर्व राज्यपाल ने तमाम बातें कही हैं, उसका दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन वीडियो पड़े हुए हैं कि उन जो हमारे बलिदान हुए थे हमारे, उनके लिए वोट मांगे जा रहे थे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा वोट मांगे जा रहे थे। ये कितना शर्मनाक है। द्विवेदी जी,
आपका उद्धव जी है ही नहीं, बट संजय राउत जी ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि ये हम सरकार के साथ है बट कश्मीर पॉलिसी हैज फेल्ड, तो ये कश्मीर पॉलिसी फेल्ड ऐसे स्टेटमेंट इस वक्त देना है। वहां के चीफ मिनिस्टर मंच पर असेंबली में उठकर खड़ा कर रहा है कि चेंजेस हो गया है, हर चीज में चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, टूरिस्ट को हम खुद आमंत्रित किए थे बिकॉज जबरदस्त एक माहौल बना था यहां पर। वहां के चीफ मिनिस्टर जब तारीफ कर रहे हैं, संजय राउत जी का तभी कहना कि कश्मीर पॉलिसी हैज इट फेल्ड, प्रश्न चिन्ह लगाना, क्या ये ठीक है? द्विवेदी जी, राजीव जी, क्या कश्मीर पॉलिसी फेल हुआ है? आतंकवाद के विरोध में है, आतंकवादी घटना करने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन अगर सरकार की कोई कमियां हैं तो उन कमियों को उजागर करने का भी तो हमारा काम है ना। ऐसा नहीं है कि हमने मुंह चुन लिया है। हम आतंकवाद जो हो रहा है देश में, जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, इसमें पाकिस्तान साथ थोड़ा दे रहे हैं, हम इसमें सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी हमारे 2000 वहां पे लोग इकट्ठे हुए, तो 2000 लोगों का इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? इस बात को क्या ना कहा जाए, इस बात को कहना जरूरी नहीं है। अगर 10-20 भी हमारे वहां पे हमारे गार्ड होते हैं, हमारे वहां पे मिलिट्री फोर्स होती, तो शायद जो घटना घटी है उतनी बड़ी घटना नहीं घट पाती। लेकिन इसको तो कहना पड़ेगा ना। अब आप कहिए साहब हमने तो मुंह से लिया, बिल्कुल हम बोलेंगे नहीं, बिल्कुल। मगर पूरे पॉलिसी होता था पूरे कश्मीर पॉलिसी पर प्रश्न चिन्ह उठाना, तब भी गैस महंगी हो गई, सिलेंडर लाद लाद के धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करती थी, पेट्रोल डीजल के लिए धरना प्रदर्शन करती थी। आज 100 रुपए में हो गया, कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं। आज 900 रुपए में गैस सिलेंडर हो गया, कोई प्रदर्शन करने वाला नहीं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई कमियां हैं तो कमियों को उजागर करने का विपक्ष का कार्य होता है, लेकिन हम इनके साथ में हैं। सरकार जो एक्शन लेगी, जो निर्णय लेगी, लेकिन सरकार को निर्णय लेना। इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दिया, इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से हमला किया, बांग्लादेश को अलग कराया, आज भी पाकिस्तान की आंखों में बांग्लादेश किरकिरी है। बाकरे साहब के पास है। बाकरे साहब, संजय राउत, यूबीडी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना ने कश्मीर पॉलिसी पर प्रश्न उठाया है। Now, how do you see that? Is it so fatal that you challenge the Kashmir policy? How do you see that? आज जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने पूरे असेंबली में ऐलान कर दिया था, how do you see, is the Kashmir policy questionable? बाकरे साहब, सर पहले तो कश्मीर पॉलिसी के वजह से ही वहाँ अमन शांति आई, इतना टूरिज्म वहाँ पर लोग जा रहे थे, पूरे हिंदुस्तान से टूरिज्म, और वहाँ पर इनकम लोगों की बढ़ रही थी, इकोनॉमी सुधर रही थी। अब ये पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को लगा कि ये तो कश्मीर अभी पूरा हमारे हाथ से तो वैसे ही चले गए। अभी वहाँ के लोग भी जो थोड़े बहुत बचे होंगे, जो पाकिस्तान के प्रति कुछ सहानुभूति रखते, वो भी अभी सभी हिंदुस्तान के साथ अच्छे से आने लगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि कश्मीर पॉलिसी 370 हटाने के बाद कश्मीर में अमन शांति थी। और द्विवेदी जी बहुत सीनियर नेता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब उन्होंने 2002 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद डायरेक्ट 2019 पे आए। यानी वो बीच का मुंबई का बॉम्ब ब्लास्ट भूल गए कि कांग्रेस की सरकार में था, उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया। इतने बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए थे उस वक्त, हर साल 4 या 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हैदराबाद में हुआ, पूना में हुआ। द्विवेदी जी, आपकी जो उबाटा है वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी जो भूली है, हम जो बोलते हैं आपने आज प्रूव कर दिया। आपने बीच के 10 साल के बॉम्ब ब्लास्ट है, जो हिंदुस्तान की धरती पर सबसे बड़ा आतंकी हमला मुंबई का था, ताज और ओबेरॉय होटल का था, उसको ऊपर आपने कुछ भी बात नहीं की। तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि अगर आप सही में सरकार का साथ देते तो पहले तो देश का भी साथ दीजिए ना। जो फैक्ट्स है आप बोलिए, हम बोल रहे कि हाँ पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को और कड़ी करने की जरूरत है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि अरे इंदिरा गांधी ने उस वक्त ऐसा किया था, अब किया था, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किए, हमने भी बालाकोट किया है। तो आज जो है आप ईमानदारी से देखिए। और जैसे संजय राउत जैसे जो व्यक्ति है, आज पूरी तरह शिवसेना का बंटाधार करने में इनका बड़ा रोल है। ये उद्धव ठाकरे साहब को पहले मिसगाइड किए हैं, आज भी वो मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है द्विवेदी जी जैसे सीनियर और समझदार नेता होने के बाद संजय राउत जी का स्टेटमेंट कैसे क्या डिस्कस किया जाता है और उनको मीडिया इतना महत्व क्यों देती है। लेकिन संजय राउत किस, उन्होंने एक परसों ट्वीट किया था कुछ, तभी उन्होंने अपने प्लेट का फोटो डाला था जिसमें कुछ उन्होंने नॉनवेज की फोटो डाली थी। अरे किस तरीके की बचकानी मतलब आपकी ट्वीट्स है और आपकी सोच है। मुझे तो ऐसा लगता है संजय राउत हैज टू बी
treated now by a psychiatrist. समीर भाकरे साहब, एक चीज तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले 4 साल से टूरिस्ट इन कश्मीर हैव बीन ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स. लेट्स बी वेरी क्लियर, जितने पर्यटक कश्मीर में जा रहे हैं, दे हैव ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स सिंस रिकॉर्ड्स हैव बीन केप्ट सिंस 1826. 1826 से जा रहे हैं सर कश्मीर में पर्यटक. पिछले 4 साल में पहली बार हुआ कि इतने ज्यादा गए हैं. ये पाकिस्तान से देखा नहीं गया, जिसकी वजह से इन्होंने यहां पे अटैक किया टू डिस्ट्रॉय टूरिज्म इन कश्मीर. दूसरी चीज मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें सर. पहली बार देखा गया है, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट फॉर 42 years, 43 years now. Even I forget how long I've been around for a long time. सर पहली बार मैंने देखा है, अखनूर हो, अनंतनाग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, श्रीनगर हो, रियासी हो, कश्मीर का कोई इलाका नहीं है जहां पर लोग बाहर नहीं आए हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते बोलते. आज तक कभी नहीं हुआ, ये आज तक नहीं हुआ. शो मी वन इंस्टेंस when such a thing has happened. Not once. This is the first time such a thing has happened. School kids coming out and saying पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमें स्कूल जाना है. तुम हमारे स्कूल बंद कराना चाहते हो, तुम हमारी रोजी रोटी बंद कराना चाहते हो. सीधी बात है सर, ये पहली बार हुआ है. अब आप बोलें भाकरे साहब प्लीज. I agree with every word you have spoken. जो कश्मीरी भाई है हमारे सबके, वो आज पूरी तरीके से खुश है. मतलब उनकी इकोनॉमी में भी बड़ी तादाद में इनकम बढ़ी है, और सर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. आज लाल चौक पे जाके लोग अपना नॉर्मल लाइफ जी सक रहे. पहले तो वहाँ पर कैसे होता था आपने देखा. और सर मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, जैसा महाभारत में हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण गए थे, मतलब कि भैया वॉर नहीं होनी चाहिए, आप सिर्फ 5 गांव दे दो, बट उन्होंने बोला नहीं हमको तो वॉर चाहिए. तो सर नाउ दे विल गेट द वॉर दे डिजर्व. अभी पाकिस्तान जो है वो उन्होंने वॉर डिजर्व करते हैं, और वो उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला डिजर्व करते हैं. ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं है. अब पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में लाने का वक्त आ गया है. एंड ऑलरेडी पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट. It cannot provide any water to its people. It cannot provide any eating things to its people. तो एक पाकिस्तान एक रोग नेशन है, और ये रोग नेशन का अभी अंत करने का समय आ गया है. I hope it happens, sir. I hope it happens. Sir, it will surely happen. और पूरा हिंदुस्तान, जैसे मोदी जी ने कहा है, और मेरे बाकी जो 2 मित्र कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि जो शायद वो पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करने की उनकी कोई ताकत ही ना बचे. लेकिन यहाँ पे मैं सुरेश चंद्र राजन जी के पास जाना चाहता हूँ. द्विवेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं. मैं आ रहा हूँ आपके पास. सुरेश चंद्र राजन जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई ना, सुन लीजिए पहले सवाल सुनिए. आप ही की बात कर रहा हूं सर, आपकी तारीफ कर रहा हूं. हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राहुल गांधी के कहने पे, ये अपने को खबर मिली कि राहुल गांधी जी ने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि सर ये तीनों लोग जो सामने बैठे थे, हमारे अमित शाह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, जयशंकर साहब थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि आपको अब 1971 में जो इंदिरा जी ने किया था, बांग्लादेश क्रिएट किया था, आपको अब पाकिस्तान के साथ वो करना है. अब उसको आप 4 हिस्सों में बांटो या 2 हिस्सों में बांटो, वो आपके ऊपर है, हम लोग आपके साथ हैं. दिस इज द सजेशन व्हिच केम फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. अब आप बोलिए सर, बोलिए राजन जी. तो कांग्रेस पार्टी की भूमिका स्पष्ट है कि इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार जो भूमिका देगी उसको एज अ अपोजिशन पार्टी इंडिया आघाड़ी हम पूरे ताकत के साथ सरकार के साथ है. लेकिन राजू जी अभी आप कह रहे थे कि पिछले 4 साल में कश्मीर में जिस तरह की पर्यटकों की संख्या बढ़ी है जी, वहाँ पे पर्यटन को जो चालना मिली है वो बहुत ही खुशी की बात है. और लेकिन ये सिचुएशन होने के बाद जी लोग डरे हुए हैं सर. जी बिल्कुल, वहाँ का ये जो पर्यटन है पूरी तरह से टूट गया है. और ये बात कहने के बाद ये बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि आज कश्मीर के लोग खुश है. ये निंदनीय है सर, आश्चर्य की बात है. मुझे ऐसे लगता है इस संकट के समय में, हाँ इस संकट के समय, भाई साहब मुझे बात करने दीजिए. इस संकट के समय में लोग डरे हुए हैं, लोगों के ऊपर हमला हुआ है, जख्मी हुए हैं. जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हिम्मत दिखाई, वहाँ पे गए, लोगों जिस घायल लोग हैं उनको मिले, उनको हिम्मत दी, उनसे बात की, डायलॉग किया, उस तरह से हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी वहाँ जाने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा मन की बात करने में ज़्यादा यकीन करते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे, लोगों को बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, पाकिस्तान को, आतंकवाद को एक मैसेज देंगे. हम डरे हुए नहीं है. देखो इस देश का प्रधानमंत्री पहलगाम में आया है, लोगों से बात कर रहा है, जख्मी की
बातचीत कर रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने कभी किया नहीं। देश के प्रधानमंत्री की ये भूमिका नहीं है। जब मणिपुर जल रहा था उस तरह भी नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे ताला लगा हुआ था। और आपने राजू जी, आपने ये भी देखा होगा, हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2 दिन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी तो गायब है। नरेंद्र मोदी इस सारे सिचुएशन के ऊपर खुल के लोगों के देश को संबोधित करते हैं। और दूसरी बात कि हमें ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को, जैसे पीयूष गोयल ने जो एकदम बेसलेस स्टेटमेंट की थी, इनकी रिजा जो है देश के गृह मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो इस तरह की सार्वजनिक रूप से ये सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, सरकार जो निर्णय लेगी, सरकार जो डिसीजन लेगी, उसके साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश से आतंकवाद खत्म हो, और उसके लिए जो सरकारें रहता है वो करने के लिए हम तैयार हैं। कश्मीर पॉलिसी जिस प्रकार से उद्धव यूपीटी ने चैलेंज किया, आर्टिकल 370 में आप भी तो विरोध था, बट आज जो उमर अब्दुल्ला ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा, उन्होंने कहा कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, जैसे बजाज साहब ने कहा, हर क्षेत्र से लोग अपने आप बाहर निकलकर पाकिस्तान के विरोध किया। ये कभी हुआ नहीं था कश्मीर में, ये कभी हुआ नहीं था कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला जैसे नेता खड़ा होकर कह रहे हैं असेंबली में, हमने ट्रकों में लोगों को बाहर नहीं निकाला, हमने बसों में लोगों को बाहर नहीं निकाला, लोग अपने आप हर क्षेत्र से बाहर निकलकर पाकिस्तान का विरोध किया, टेरर अटैक्स का विरोध किया, टेररिज्म का विरोध किया। ये चेंज है कश्मीर में। सुरेश चंद्र जी, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस कश्मीर पॉलिसी हैज चेंज कश्मीर। हम ये सिचुएशन को मानते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे देश का भ्रमण किया था, और कई ऐसे इलाके थे जहां पे लोग जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर से लेकर देश के सारे एरियाज ऐसे गए और लोगों को हिम्मत देने का, और सिचुएशन चेंज हो रही है सर। लोग जात और धर्म को राजनीति नहीं का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। लोग एज अ इंडियन, एज अ भारतीय इस देश के, मतलब सुरेश चंद्र राजन जी, संकट का समय आता है, मतलब सुरेश चंद्र राजन जी, आप सरकार को कोई क्रेडिट नहीं देंगे, कहने का मतलब यही हुआ। कहने का मतलब यही हुआ ना। आर्टिकल 370 के रिपील होने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है, और आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। हम भी मानते हैं, बहुत जबरदस्त यात्रा थी, इट वाज फैंटास्टिक सर, वी एग्री विद यू। बजाज सर, बोलिए। मैं एक सिंपल सेंटेंस में बात करता हूं, बोलिए कि अगर आर्टिकल 370 के माध्यम से इस तरह की सिचुएशन बदलती है और उसका क्रेडिट सरकार को मिलता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वंडरफुल। लेकिन अगर ये व्हाट इज दिस नॉइज कमिंग, ये नॉइज क्या आ रही है भाई? कोई डिस्टर्बेंस आ रही है? प्लीज जी बोलिए सर, बोलिए सुरेश चंद्र राजन जी, आप बोलिए। लेकिन सर, इस देश के प्रधानमंत्री ने, बोलिए राजन जी, देश के प्रधानमंत्री ने एक मिनट सर, थोड़ा सा इशू है। हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं नोटबंदी कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस देश से आतंकवाद को खत्म करना है। जी दुरुस्त बात है, कहा था। ये इस तरह की जो बातें थी, तो इसके ऊपर आप मोदी सरकार को सवाल पूछेंगे नहीं? बिल्कुल पूछ रहे हैं सर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? यही पूछ रहे हैं सर। उनकी जो गलत नीति है, उनके कारण जो आज देश में अलग अलग लोगों में, जाति धर्म में जो सांप्रदायिक सद्भावना के वातावरण में रहते हैं, ऐसे लोगों में आप बोलते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, मंदिर में घुस के मारेंगे। ये इस तरह की, तो इससे माहौल खराब होता है सर। आई एग्री विद यू। इससे देश में दुरुस्त बात है। सो लेट मी गो टू संजय द्विवेदी साहब। जी दुरुस्त बात है। संजय द्विवेदी साहब, आप कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। समीर भाकरे साहब, आई एम कमिंग टू यू, बोलिए सर। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संजय राउत जी की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे थे जी। मतलब हमने देखा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं को, इंदिरा जी की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, इतना आतंकवाद, इतना बड़ा आतंकवाद हुआ है, उस पर ध्यान इनका नहीं है। अब माननीय एकनाथ शिंदे से संजय राउत जी
गद्दार नहीं है, वो गद्दारी कर सकते हैं। संजय राउत जी 2 दिन जेल में रह के आए थे, आपने जेल में भेजा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने गद्दारी नहीं की। तो ये शिवसैनिक है ना, हम शिवसैनिक है जो बैठे हुए हैं, आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य होगा सत्य बोलेंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। हम आपकी किसी की मैं उद्धव ठाकरे जी से सलाम करता हूँ कि उद्धव ठाकरे ने गुलामी नहीं की, एक नाथ शिंदे ने गुलामी चयन कर ली, तो उद्धव ठाकरे गुलाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मानवा साहब कैंप में इस संगठन को चलाया था, अपनी हनक में चलाया था, अपनी बातों में चलाया था, आज वही माननीय उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो आप संजय राउत की बुराई न करके आप ध्यान देना चाहिए कि इतने लोग मरे हैं, अभी आपकी चेहरा चिकन नहीं, अभी आपको नाटकबाज चल रही है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम हो क्या गया? इतने बड़े बड़े हुआ जा रहे हैं, कांड हुए जा रहे हैं, उन पर चेहरे नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, बिहार में रैली करने चले गए, आरएस देके, ये तो कोई बात नहीं हुई। सर्वदलीय बैठक मेरी समझ में 11 साल में इतनी बड़ी बैठक पहली बार हुई है, जहां तक मुझे अंदाज लग रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 11 साल में पहली बार बैठक हुई थी। क्या 19 तारीख को 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर जाना था, क्यों प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? अब 20 और 22 तारीख को अटैक हो गया, 19 तारीख जम्मू कश्मीर प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया? तो क्या बिहार की चुनाव रैली इस सर्वदलीय बैठक के लिए कैंसिल नहीं हो सकती थी? द्विवेदी जी, संजय राउत जी ने आगे जाके कहा कि आज हमें इंदिरा गांधी जी के याद आ रहा है, इंदिरा गांधी जी के याद आ रहा है, संजय राउत जी ने कहा। और जो जोड़ के कश्मीर पॉलिसी फेल हुआ, तो क्या जब ओवैसी जैसे व्यक्ति जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग है, वो जब देश के साथ खड़े हो, पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, इनको गाली दे रहे हैं, आप उनका बोलचाल दे रहे, टोटल प्रो इंडिया आप, मगर आज के तारीख भी देश के हर पॉलिसी को कश्मीर पॉलिसी हो, मोदी जी ने अभी जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिना एक बुलेट फायर किए मुजफ्फराबाद में बाढ़ आ गया, वहां के पूरे मुजफ्फराबाद पूरे बाढ़ में डूबा हुआ है, तो क्या ये पॉलिसी नहीं है? ये कैसे देखते हो आप? मीन्स कि आपको फायरिंग जरूरी है, अटैक जरूरी है, अंदर घुसना जरूरी है तुरंत? कैसे द्विवेदी जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न बीजेपी वाले उठा रहे आप कंडक्ट पे। देखिए, अभी मैंने एक बात आपसे प्रदीप जी कही थी कि इस जो आतंकवादी घटना हुई है, इस पे सभी, पूरा देश, पूरी पार्टियां, इंडिया गठबंधन, चाहे कोई भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हो, जो अब समझ गए हैं कि नहीं, आतंकवाद से हम नहीं, आतंकवाद का साथ देके हमारा भला नहीं होगा, चाहे जम्मू कश्मीर का आदमी हो, इससे नहीं होगा। तो हर आदमी विरोध उतरा हुआ, हम भी विरोध में उतरे हुए हैं। अगर संजय राउत को इंदिरा गांधी का नाम ले रहे हैं, मैंने भी नाम लिया ना, मैंने क्यों नाम लिया? उन्हें आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता, आयरन लेडी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? उन्होंने अगर इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के बाद इसी जनता ने उनको चुन के भेज दिया। 2.5 साल बाद क्यों भेज दिया? जिसका विरोध आज तक कर रहे हैं, जिसमें कोई एक पत्र लाए हुए हैं इमरजेंसी के लिए, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो घिसी पिटी नीतियां हैं। जो 2019 में पुलवामा में शहीद जो मरे थे, उनके लिए पार्टी वोट मांग रही हो, महाराष्ट्र में जो मरे थे लोग, उनके लिए डिबेट करवाती है, उनकी FIR करवाती है। मरे लोगों पर राजनीति करने की आदत किसकी है? मरे लोगों पर राजनीति करने की आदत सिर्फ माननीय भारतीय जनता पार्टी की है। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, अगर हमने कोई बात कही तो उसका जवाब दीजिए ना, उसमें उसका सर द्विवेदी जी और सुरेश चंद्र राजन जी, क्या जरूरत है? अगर हमने कहा कोई पॉलिसी गड़बड़ है, अगर पंजाब की, हमारी जम्मू कश्मीर की पॉलिसी गड़बड़ है, कोई बात है, तो उसका जवाब दीजिए। आप डिबेट करिए। तो सर जवाब ले लें, जैसे 2014 से पहले होता था। सर आपकी इजाजत हो तो जवाब ले लें, आपकी इजाजत हो तो जवाब ले लें। सर समीर भाकरे जी से जवाब ले लेते हैं। समीर भाकरे जी, आई डोंट वांट टू ओपन दैट चैप्टर, क्योंकि बहुत इंदिरा जी की बात हुई है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वी रिटर्न 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड डिड नॉट इवन गेट आवर 54 बैक। 54 जो हमारे सैनिक थे, मालूम था कि ये सब लोग अभी पाकिस्तान के कब्जे में हैं, एंड व्हाट इज मोर, बेनजीर भुट्टो इवन रोट अबाउट इट, उनको हमने वापस भी नहीं लिया। लेट्स नॉट गो देयर, ओके? सो बिकॉज आई डोंट वांट टू रेज वन मोर थिंग इन दिस पर्टिकुलर डिबेट। आप कुछ कहना चाह रहे थे समीर भाकरे साहब, बताइए। सर
जी को ये कहना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमारे सबसे शीर्ष नेता जो थे, अमित भाई हो, राजनाथ सिंह हो और किरण रिजिजू हो, सब, नड्डा साहब भी थे। मुझे पूछना है कि यूबीटी के कौन से नेता ने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड की? इनका एक नेता भी प्रेजेंट नहीं था। उद्धव ठाकरे फॉरेन में छुट्टियां मना रहे थे। अरविंद सावंत जी ने एक पत्र लिखकर कहा कि मैं और संजय राउत वी आर नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग। तो द्विवेदी जी, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने पूरी ऑल पार्टी मीटिंग, जो आप बोल रहे कि 11 साल में सबसे बड़ी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आपके कोई भी नेता प्रेजेंट नहीं थे। तो आपको कोई राइट नहीं है इस चीज को बात करने का। और जो उद्धव ठाकरे जो है, आज उनका कोई मतलब फॉरेन में आप वो छुट्टियां मना रहे और यहाँ पर उन्होंने संजय राउत जी को छोड़ दिया कुछ भी अनाप शनाप बकने के लिए। और मैं, कांग्रेस के मेरे मित्र बार बार कह रहे कि डिमोनेटाइजेशन किया। रे हाँ भाई, डिमोनेटाइजेशन किया। उसके बाद आतंकवादी, पहले आपके रेजिम में कितने हमले होते थे, नक्सलवाद कितना, अब 2026 में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है। और इतने आतंकवादी हमले जो साल भर में 10-10 हमले होते थे, वो अभी कभी तो भी एक 5 साल में एक हमला हुआ है। और आप ये देखिए कि जो सभी तरीके के उपाय नरेंद्र मोदी सरकार ने किए, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी अपरेटस हो, चाहे वो इंटरनल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो लोगों को बराबर आइडेंटिफाई करना हो, तो ये सब चीजें कर रहे हैं, इसलिए तो आतंकवादी कम हमले हुए। देश के जो दुश्मन है वो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इतने आतंकवादी हमले रोके गए हैं। भाई साहब, आपके सरकार के मंत्री सार्वजनिक रूप में कहते हैं कि 140 करोड़ जनता जब तक पूरी तरह भाई, से आपके जो देशभक्ति सीएम है नहीं सिद्धरामैया दिखाते, कहते हैं वो तो पाकिस्तान में वोट किए जा रहे देश में हैं। इस आपके तरह जो की वडेट्टीवार छोटी जी है, मोटी आज घटनाएं वडेट्टीवार होती जी ने क्या रहेंगी। कहा? आज राजू वडेट्टीवार जी, जी ने आप क्या एक कहा? बात आप सुनिए बताइए, जरा। इस उन्होंने देश कहा कि क्या के आतंकवादी को इतना मंत्रिमंडल समय में होता से है एक क्या मैं गोली मंत्री मारना पूछने के लिए? पहलगाम किस जैसे तरीके का घटना को छोटी मोटी घटना बोलता है। स्टेटमेंट किया है सर, जैसे ही आर पाटिल साहब ने बोला था। वडेट्टीवार जी, उसके बारे में नहीं, बात कीजिए। देखिए ना सर, असंवेदनशील ये किस तरह की बर्ताव किया भागरे है। साहब, एक मुझे सेकंड, एक महाराष्ट्र सेकंड। की माफी मांगनी चाहिए। सर भागरे साहब, एक सेकंड। राजू जी, किस तरीके का एक स्टेटमेंट कर सेकंड। रहे हैं? अरे सुरेश चंद्र राजन जी, वो बोल रहे कि आतंकवादी को इतना समय है क्या कि जो पूछेगा कि किसको गोली मारना है? इससे तो मूर्खता। और बोलिए बोलिए द्विवेदी जी, आप भी बोलिए। दूसरी देखिए, बात ये बोलते कि देखिए, आपके हमारे जो पार्टी आपके के रॉबर्ट वाड्रा जी नेतृत्व पहले वहाँ दिन पे आके मीटिंग में मुलाकात थे। देते हैं एनआई को। ये किस तरीके की राजनीति आप बोलिए द्विवेदी जी, बोलिए। आपके कर्नाटक के कई मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, ये बीजेपी का दुश्मन मुल्क हो सकता है, हमारा नहीं है। तो ये किस तरीके की राजनीति को आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने भी कोई स्टेटमेंट दिया हो, इस संकट की घड़ी में सबको साथ में रहना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, तो ऐसे तो मैं हजारों आपके एग्जाम्पल दे सकता हूँ। और डिमोनेटाइजेशन के बाद नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों कम हुआ, ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देख लीजिए। राजीव जी को 42 साल का अनुभव है, वो बता सकते हैं 2004 से 14 के बीच में कितने आतंकवादी हमले हुए और 14 से अभी तक कितने हुए। आप खुद देख लीजिए। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, द स्टैटिस्टिक्स विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। सर ऐसा है, सर सबसे बड़ी बात ये भागरे साहब, हम बोल रहे कि अगर सुरक्षा में कमी है तो वी आर रेडी टू रिव्यू एंड भागरे साहब, स्ट्रेंथन द अपरेटस। भागरे साहब, फैक्ट इज, भागरे साहब, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। मैं जाता हूं द्विवेदी जी के पास, उसके बाद सुरेश चंद्र राजन जी आप भी बोले। फैक्ट इज, कोविड के बाद हम लोगों ने आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद कर दी, प्रॉब्लम हुई, देयर वाज अ कैश प्रॉब्लम, देयर मे हैव बीन सम अदर प्रॉब्लम। कोई 1,80,000 रिक्रूटमेंट कम हो गई। ये नहीं है कि those 1,80,000 would have been positioned or would have been sent to posted in Kashmir, ऐसा नहीं है। वहां पर कोई 40,000 के करीब सोल्जर्स की कमी है इस वक्त, there is no denying it, और वो भी इसलिए हुआ। just one line on that. जी बोलिए सर, बोलिए सर। let us not trivialize a defense matter. Defense minister मैं कुछ बोल रहा हूं सर, I am not कि मैं trivializing. रोजगार दूंगा और नहीं Sir, दूंगा। I am not trivializing it. Sir, it's an elaborate process of recruitment in defense. You also know it, sir. Sir, I know exactly what happened. My point is, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसा तो मत बोलिए प्लीज। तो बाकरे साहब, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके एक विनती कर रहा हूं आपसे, आप जरा ध्यान से रहिए। आपके ही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू सी दैट मिस्टर मोदी फेल्स। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, rightfully speaking, this should never have happened. Let's be very clear. It is an intelligence failure, it is an information failure, there is no doubt about it. और मैंने तो ये सुना इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो गई थी 3 अप्रैल को। उसके बाद द पावर्स दैट बी इन जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने ये कहा है अभी क्या होगा, छोड़ो। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हाउसेस माउथ, सर, देयर आर पीपल इन गवर्नमेंट टुडे
who would like nothing better than to see Mr. Modi fail. मुझे ये कहना है सर, आप इंटरनल इंक्वायरी भी करिए एंड रूट आउट दीज पीपल. आज की तारीख में लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर, जो स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, आई फॉर वन पर्सन आई एम वेरी वेरी हैप्पी. पहली बार ऐसा हुआ है सर, द्विवेदी जी और राजन जी, ये सुन लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है 1971 के बाद कि किसी गवर्नमेंट ने सीरियसनेस दिखाई है, गंभीरता दिखाई है कि पाकिस्तान से कैसे लड़ा जाए. एक गोली फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी. और आज की तारीख में जो जेलम का रिजर्वायर जो है ना, वो खाली हो गया है, वो पानी भेज दिया पाकिस्तान. अब अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, सुनने वाली बात है सर, भागरे साहब जरा ध्यान से सुनिए, जेलम रिजर्वायर और चेनाब रिजर्वायर, वी आर सपोज टू फिल इट ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स इन अगस्त. वी आर गोइंग टू फिल इट नाउ. याद रख लीजिए, द फ्लशिंग आउट हैज हैपेंड नाउ एंड वी आर गोइंग टू फिल इट नाउ, व्हिच मींस देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट इन द चेनाब और इन द जेलम टू सेंड टू पाकिस्तान. इंडस की बात बाद में करेंगे. याद रख लीजिएगा, विदाउट फायरिंग अ बुलेट you have put Pakistan under pressure, and that I think is amazing. Rajan ji, आप कुछ बोलने वाले हैं? बाकरे साहब, the Congress चार्ज जो लगातार, सुनिए बाकरे साहब, the Congress, एक मिनट, राजन जी एक मिनट, आपके जो चार्ज है बार बार बीजेपी पर कि आपने दो तीन चीज है कि 3-tier सिस्टम, the 3-tier security system has failed in Kashmir. पुलवामा जब हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में अपने फिल्म का शूट कर रहे थे, और अब जब हो गया पहलगाम हो गया, तो बिहार में पोल्स कैंपेन पे चले गए थे. बाकी साहब, these 3 charges, भले now nobody is listening to it, people are living a deaf ear. At some time you will have to answer why it happened like that. Is the prime minister not serious? बाकी साहब सर, मतलब आई थिंक इससे तो बड़ी कोई बात नहीं होगी. जो प्रधानमंत्री जी ने उनके सीएम रहते हुए भी जो स्टांस लिया है, वही उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद लिया है. जब भी कोई हमला हुआ है तो उन्होंने, मतलब ही हैज रिपेड पाकिस्तान मोर देन व्हाट इट डिजर्व. तो इसमें तो ऐसा बोलना गलत है. और जिम कॉर्बेट पार्क में थे तो सर, वो उनको थोड़ी पता था कि उस दिन हमला होने वाला है. और मुझे बताइए, सऊदी अरेबिया का जो टूर है वो बीच में कैंसिल करके पूरा सिक्योरिटी अपरेटस का रिव्यू लेने के बाद, पूरे डिफेंस टीम के साथ बैठने के बाद उन्होंने वो जो पंचायती राज वाला प्रोग्राम उसमें गए थे. तो ऐसा नहीं, और कोई इलेक्शन बिहार में डिक्लेयर नहीं हुआ है सर. इलेक्शन इज लॉन्ग अवे, सो देयर वाज नो इलेक्शन रैली. इट वाज अ डिफरेंट ओकेजन. सो प्राइम मिनिस्टर, जैसा राजीव जी ने कहा, ही वांटेड टू गिव अ मैसेज कि नहीं भाई, आप हमारे देश को स्टैंड स्टिल पे नहीं ला सकते. हमने हमारे जो प्रोग्राम है हम करेंगे, लेकिन आपको भी मुंह तोड़ जवाब देंगे. सो these things about saying these things about मिस्टर मोदी, ऐसा बोला जाना भी एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ चाइल्डिश आरोप जो है. सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री जी इज अ टफ एडमिनिस्ट्रेटर. एवरीवन नोज दैट ही हैज रूटेड आउट द करप्शन, ही हैज रूटेड आउट द वायलेंस इन. एक सेकंड, सुरेश चंद्र राजन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं. मैंने आप ही से सवाल पूछा था, आप ही के पास आ रहा हूं. अब आप बोलिए, उसके बाद द्विवेदी जी के पास जाएंगे. मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जब आप इस प्रकार मोदी जी के ऊपर अटैक करते हैं, जब इस बार आप इस तरीके से आज की घड़ी में भी बार बार मोदी जी के ऊपर अटैक होता है, राहुल गांधी द्वारा नहीं, राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है. बहुत जिम्मेदाराना तरीके से, बिल्कुल जो गांधी परिवार की परंपरा है उसके तहत वो चले हैं. नंबर 1. नंबर 2, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, हैट्स ऑफ टू हिम, वंडरफुल. लेकिन बाकी जो नेता है, जिस प्रकार वो बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसे बात करेंगे सर, तो फिर एक बात बहुत बार निकलेगी कि 1971 वॉर में फौज ने जो हमको जीत के दिया, हमने नेगोशिएटिंग टेबल पे सारा वापस कर दिया, और हमको क्या मिला? 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों नहीं ले लिया हमने उस वक्त? कहते नहीं देंगे. और बाय द वे, ये भी आपको बता दूं, सुरेश चंद्र राजन जी और द्विवेदी जी, भाकरे साहब को तो मालूम है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, आपको मालूम है वो 93,000 सैनिक जो थे पाकिस्तान के, उनको आदरणीय सम्माननीय जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहां पे इस्तेमाल किया, जानना चाहेंगे? 1973 में उन्होंने बलूचिस्तान पर अटैक किया, और उन्होंने वही चीजें करी बलूचिस्तान में जो बांग्लादेश में कर रहे थे. औरतों का रेप किया, लोगों को मारा, इनोसेंट्स को खत्म किया. अब आप बोलिए सर राजन जी. बजाज सर, आप जो बातें कर रहे हैं ना जी सर, तो आप जो पूरा देश देख रहे, दुनिया देख रही है जी, कि हमने नदी का पानी पाकिस्तान में छोड़ा, बंद कर दिया,
इसके कारण पाकिस्तान तबाह हो गया। अभी तबाह नहीं हुआ सर, चलो होने वाला है, अभी नहीं हुआ। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से मीडिया में हम सुन रहे हैं जी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है वो एक अलग बाजू में रखिए, लेकिन आज के तारीख में जम्मू कश्मीर के लोग तबाह हो गए हैं। उन लोगों को के बारे में उनको फिर से एक आत्मविश्वास देने के लिए वहाँ पे शांति और सद्भावना का माहौल बनाने के लिए हमें ऐसे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को बब्बर शेर मानते हैं, 56 इंच सीना वाला मानते हैं, घर में घुस के बात करते हैं, ये सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि उनको कश्मीर में जाना चाहिए, जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे जाके लोगों के साथ डायलॉग करना चाहिए, बात करना चाहिए और आतंकवादियों को और पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहिए कि यस आई एम नरेंद्र मोदी, मैं यहाँ पे हूँ, मैं लोगों के साथ हूँ, मैं लोगों के साथ है और हम आपकी इन सारी चीजों से डरने वाले नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो इस बात का समर्थन करती है सर। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री सामने आए, अपना प्लान बताए और इमीडिएट एक्शन ले। उनके जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी वो डिसाइड करते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है सर। ये आप कह रहे हो, ये प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी जी, सुरेश चंद्र राजन जी, राहुल गांधी ने टोटल समर्थन दिया, आला मोदी जी के साथ खड़े हैं, जो भी करना है मैं साथ में हूं। मगर आज सैफुद्दीन सोज, आपके कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज जी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है तो हमको उनको मानना चाहिए। ये क्या बात हो गया? और 26/11 में भी कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है, तो क्या हम माने? आज भी पाकिस्तान कह रहा है कि ये टेरर अटैक में हमारा कोई रोल नहीं है और सैफुद्दीन सोज कह रहा है कि हमें मानना चाहिए। ये क्या ठीक लग रहा है? प्रदीप जी मुझे ऐसे लगता है कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली इन सारी चीजों में सरकार के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। उसके बाद छोटे मोटे नेता क्या बात करते हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि हमने सोचना नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जब देश को बलशाली बनाने की बात की जाती, उस वक्त उनके कई नेताएं अनवांटेड स्टेटमेंट करते हैं और फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस संकट के समय में हम सबको यूनाइटेडली खड़ा रहना चाहिए और इस सिचुएशन को हम लोगों ने दुरुस्त करना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सुरेश चंद्र राजन जी। जान करके किसी ने सैफुद्दीन सोज साहब को नींद से उठाया और ये स्टेटमेंट दिलवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट वाज टू एम्बैरेस यू, आपको शर्मिंदा करने के लिए स्टेटमेंट दी गई है। जैसे भाजपा में पीयूष गोयल जैसे लोग हैं, रिजाजू जैसे लोग हैं, उस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं सर। मुझे ऐसे लगता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या पार्टी, कोई भी पार्टी एक ऑफिशियल निर्णय लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो वो उस पार्टी की भूमिका होती है। जो राहुल गांधी जी ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो स्टैंड लिया है, दैट इज परफेक्ट, वी ऑल एग्री विद इट। बिल्कुल, मतलब जो कहते हैं ना देशभक्ति वाला स्टैंड लिया है उन्होंने सर, सीधी सादी बात है, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता अभी। जी द्विवेदी जी, आप कुछ बोलने जा रहे थे, बोलिए सर। देखिए, बहुत स्पष्ट बात होती है कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जो देश का नेतृत्व कर रहा है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अभी आप तमाम लोगों के बयान बता रहे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा, उन बयानों से क्या मतलब? ये तो वही कहावत होगी, नाच ना हुआ आंगन टेढ़ा। अरे भाई, हमें जो निर्णय लेना है वो सपोजिंग सोच या कहने से कोई कार्यकर्ता या कोई बोल रहा, उससे में क्या मतलब? भाई आप देखिए 93 जो आप कह रहे हैं, 93 जो हमारे गिरफ्तार किए गए थे, उनको छोड़ दिया गया। इंटरनेशनल प्रेशर भी तो होता है भाई। आज के देश में अगर हम अटैक करना चाहें पाकिस्तान पे, तो उसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर भी तो आएगा ना। उस प्रेशर को कैसे बराबर करना है? जैसे इंदिरा गांधी के समय था, बहुत से देश जो थे वो मना कर रहे थे, नहीं आप युद्ध नहीं लड़ सकते। अब सेनापति मना करने लगे, युद्ध नहीं लड़ सकते आप, जो हमारे पास नहीं है, कुव्वत है, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा। 1970 में जब देश में आपात इमरजेंसी लगाई गई थी, तो बहुत सी स्थितियां चेंज हो गई थी। नेता लोग सेना को, पुलिस को गुमराह करने लगे थे। जो हमें बताया, हमको जो हम तो उसमें नहीं थे, लेकिन जो हमारे बाप दादाओं ने बताया कि साहब उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, देश की अमन चैन बिगाड़ने की बात कर रहे थे। इमरजेंसी लगाई गई, उसका तो हार ही नहीं, लेकिन 2.5 साल बाद वो जीत के भी आए। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप इधर उधर की बातें मत सोचिए। पूरी पार्टी अभी जो बात कह रहे थे उद्धव ठाकरे साहब विदेश में, हमारा समर्थन तो है, समर्थन तुमने दे दिया। अगर इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया तो उसमें हम भी शामिल है ना।
ऐसा नहीं है कि हम आए नहीं है, वहां पहुंचे हैं नहीं But पहुंचे, द्विवेदी साहब, कोई मतलब नहीं। निर्णय किसको लेना है? निर्णय अमित शाह जी को लेना है, राजनाथ सिंह को लेना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। मगर द्विवेदी जी, इसी गचड़ पचड़ में इसी में झूलते रहेंगे। फलाने नहीं कहा, उद्धव ठाकरे आए नहीं, उद्धव ठाकरे विदेश में है, तो हम क्या करें? अरे भैया, काम करना है, देश की इज्जत बचानी है तो बचाना पड़ेगा बट आपको। द्विवेदी जी, लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। द्विवेदी जी, हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं कर पा रहे। द्विवेदी जी, जो निर्णय द्विवेदी जी, साफ आइए मैदान में, द्विवेदी जी, लीजिए। भाई पाकिस्तान हमेशा कहता है कि मेरा इस आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है, वो तो हमेशा ही कहता है। और इसके लिए काफी इंटरनेशनल जहाँ सेमिनार हुए वहां प्रूफ किए गए, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे जो दूसरे प्रधानमंत्री हो, उन्होंने बराबर अपनी बातें रखी, चाहे जिनेवा वार्ता हो, चाहे जो भी। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी एक बार सवाल तो सुनिए। द्विवेदी जी, अल जजीरा ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कश्मीर पॉलिसी को चैलेंज करते। अब अल जजीरा जहां है, किसने रिपोर्ट नहीं पढ़ा? संजय राउत जी उस रिपोर्ट को यहां पर उजागर करता है। देखो क्या छपा है कि कश्मीर पॉलिसी, ये दिल या मनोबल तोड़ने वाली, हमारे मनोबल तोड़ने वाली ऐसे बातें। एक तरफ आप बोल रहे हो कि देश के साथ है, जो भी पॉलिसी ले लेंगे हम साथ में है, और अल जजीरा का रिपोर्ट या ट्वीट करके पब्लिश करते हैं, कतारी चैनल। हाँ, जो तो उनका क्या मकसद है सबको मालूम है। तो जो रिपोर्ट पढ़े नहीं उसको यहाँ पर आपने पार्टी उजागर करने की जरूरत क्या है? हम राष्ट्रभक्ति देशभक्ति में हमारा प्रथम वो रहता है। अभी समझ लीजिए, अगर उन्होंने कोई बात कही तो उसको खंडन करिए ना भाई, आप मीडिया के मतलब उसको खंडन करिए। ये सब ऐसी चीजें नहीं है। मैं तो आपको कहने की जरूरत क्या है सर? अब संजय राउत ने कोई बात कह दी तो आप बाकी सब मीडिया खत्म हो जाएगी। आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ना बंद कर देंगे क्या? अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना बंद कर देंगे। जिस तरह से आप 3 काले कानून लाए थे किसानों के विरोध में, चुपचाप आपने सिग्नेचर करा लिए थे। ये देश के मनोबल तोड़ने वाली बातें हैं। स्थिति है, देश के मनोबल तोड़ने वाले बातें को पब्लिश कर रहे हैं। कोई इंतजाम करना है, देश की सुरक्षा के लिए कोई उपाय करने हैं, कोई कड़े निर्णय लेने हैं। आप नोटबंदी जब की आपने, तो आपने कड़े निर्णय ले लिए। सर आप फिर वापस नोटबंदी के पास जा रहे हैं। सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड सर क्या है? सामूहिक पर जीएसटी लगा दी, तो आप तमाम ऐसे निर्णय ले रहे हैं। तो आप लीजिए, इस देश में आतंकवाद खत्म करने का, क्योंकि आप ही का प्रण था ना कि हम नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर देंगे। सर दैट वाज ओनली वन स्टेप देश में। सर वो एक ही स्टेप था। अब मत लाइए, मैं ना बताइए सर, एक ही स्टेप था वो, एक ही स्टेप था वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ये कहा था कि दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया एंड दे विल रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई? क्या हर एक कोई एंटरप्रेन्योर बना? नहीं बना ना। दैट वाज जस्ट वन स्टेप। एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे होता है ना सर। एक एक चीज में अपनी अपनी अहमियत होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए पंडित नेहरू ने वो सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ना बनाए होते, आज की तारीख में भारत की क्या हालत होती? लेकिन किसी ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जिस प्रकार आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को। सर डिमोनेटाइजेशन वाज जस्ट वन स्टेप, एक स्टेप, फिर आगे दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। अलोन डिमोनेटाइजेशन कुड डू नथिंग, यू हैड टू हैव सो मेनी अदर थिंग्स विद इट। हाँ, सुरेश चंद्र राजन जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे बिफोर आई गो टू बागरे साहब, बोलिए सर। नहीं सर, मुझे इतना ही कहना था। अभी कुछ देर पहले भाजपा की हमारे साथी बात कर रहे थे कि हमने भ्रष्टाचार को भी खत्म किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है सर। इन लोगों की भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो परिभाषा है वो है कि अगर कोई अपोजिशन का लीडर है जो ताकतवर है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप करो और उन आरोप करने के बाद ईडी सीबीआई के नोटिस भेजो, उनको परेशान करो, अपने पार्टी में ले लो, तो वो उनका भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार खत्म करने की परिभाषा है सर जी। आज तक इन लोगों ने जिन जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, ये प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके शीर्ष नेतृत्व जिनका ये मानते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, ये बड़े बड़े नेताओं ने भाजपा के जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए, ये सारे लोग सरकार में इनके साथ बैठे हुए हैं सर। अजित पवार को लीजिए, अशोक चौहान को लीजिए, हर्षवर्धन पाटिल को लीजिए, ये जितने भी भ्रष्टाचारी है ये सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं सर। तो मुझे ऐसे लगता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर
हम लोग ना सर अगले चर्चा सत्र में ज्यादा चर्चा करेंगे। आज के तारीख में मुझे Right, सुरेश चंद्र जी, मोदी जी ने जो धमकी दिया है कि मैं टेररिज्म को द एंड ऑफ द अर्थ तक चेस करूंगा और मारूंगा, उनके आकाओं को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, और जो लैंड है वो जो टेररिज्म जो ब्रीड कर रहे हैं उसको मैं तबाह कर दूंगा। इस चीज का नवाज शरीफ ने कहा कि हमें कोई जंग नहीं करना है इंडिया से, और इंडिया से जंग करना अभी ठीक नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। पाकिस्तान का यह हालत हो गया है कि चाइना से करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज मांगा है। तो आप देखो एक इफेक्ट है, तो मगर आप उसी इफेक्ट को बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हो कि कुछ नहीं हो गया। आज ये माहौल जो बना है पाकिस्तान में, किस प्रकार से देखते हो? क्या ठीक है ये कहना? अल जजीरा का कोई रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश, बोलिए राजन जी। प्रदीप जी, मुझे बस इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी जो बातें कहते हैं उसके ऊपर आप विश्वास मत रखिए सर। नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं वो कभी भी सच्ची नहीं होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री है, और आज तक के इस देश की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री यही है। और रही बात इस तरह की जो बातें होती है ना, हमें इतना ही कहना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो सर, आप देश के शीर्ष है इस समय। आप खुल के सामने आइए, आपकी प्लानिंग बताइए, और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोगों से एज अ अपोजिशन आपको क्या मदद लगती है वो सारा सहकार्य करने के लिए तैयार है। और आप जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये सारे बदलाव लाए, मुझे ऐसे लगता है कि वो उन्होंने नहीं लाया है। इस देश की जनता की जो ताकत है ना सर, इस देश की जनता का जो प्रेशर है, और आज के तारीख में जैसे उन्होंने 400 पार का नारा लगाया था लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, और आज विपक्ष बड़ा ताकतवर है सर, और विपक्ष ताकतवर है। और आज की उनकी सरकार जो है ना, 2 पहिए वाली सरकार है। जिस दिन नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू उनका समर्थन निकाल लेंगे उस दिन ये जमीन पे आ जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको अपोजिशन मजबूत होने के कारण मजबूरी में कुछ अभी देश हित के काम करने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी जो नीतियां है, जो बड़े बड़े भांडवलदार है, बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको मालामाल करने की नीति है सर। आपने देखा होगा सर, तो ये बाद में बात करें सर। डबल क्या है सर, ये तो अलग हो गया ना, ये तो सब्जेक्ट ही अलग हो गया ना सर। मैं वही बोल रहा हूं, इसके ऊपर एक और शो करेंगे। बागरे साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट सर? आपने दोनों, द्विवेदी जी और आपने सुरेश चंद्र राजन जी को सुना, अब आप बोले सर। बागरे साहब प्लीज गो अहेड। राजन जी की 2 चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। आज उनके दोनों फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस पार्टी इज ऑलरेडी एन अक्यूज। उनके ऊपर चार्जशीट हो गई है। 5,000 करोड़ का घोटाला इनके शीर्ष नेतृत्व ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे आरोप है, और चार्जशीट फाइल हो चुकी है। दूसरी बात ऐसी है, ये बोलते हैं नरेंद्र मोदी ऐसी झूठ बोलते हैं। अरे भाई साहब, देश की जनता ने उनको 3 बार सुना है, और तीनों बार उनको पूरे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बना है। आपके जैसे नहीं है कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किए। तो देश की कांग्रेस पार्टी को तो उनकी बातें बुरी लगेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पूरा तरीके के उन्होंने एक्सपोज किया है। तो देश की जनता उनका सच जानती है, इसलिए देश की जनता बार बार उनको चुनती है। सर, इन अ लार्जर, आई वांट टू कम टू अ लार्जर पॉइंट। जैसे ये बार बार बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के सामने आए और बताए प्लान। सर, ये देश की स्ट्रेटेजी और ये देश के ऊपर का वॉर की स्ट्रेटेजी क्या, ये आके टीवी पे बताए? व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज दिस? तो इनको सर ये बोलना चाह रहे, यही बोलना चाह रहे थे। और दूसरा जो है, बैठक में जब अपोजिशन लीडर को आप सरकार का पार्ट नहीं समझते, तो बताया ना जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनको बताया गया सरकार की क्या नीति है, सरकार की क्या नीति है, ये बताया गया था। और ये इसी के ऊपर समर्थन दिया है। मुझे बोलने दीजिए ना सर। राजू सर, गिव मी प्रोटेक्शन। इस तरह की बातें करते हैं। अरे राजन जी, उनको रोक क्यों रहे हैं आप? मुझे तो बोलने दीजिए। सुरेश चंद्र राजन जी, मुझे तो बोलने दीजिए। इतने समझदार नहीं है क्या कि सुरेश चंद्र राजन जी सरकार को बोलेंगे कि आपको उन्होंने नहीं रोका। बोला कि टीवी राजन जी, आपने उनको ना रोका ना टोका। सर, बाकरे साहब ने उनको, आपको ना रोका ना टोका। पीएम साहब ने आना चाहिए और देश को बताना चाहिए। सर, ऐसा बोला मीटिंग में एक देश का लिया गया है जिस पे आपने अपोजिशन पार्टी ने सपोर्ट किया है। वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। हम तो उस पे गलत नहीं बोल रहे। और ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, अमित शाह जी तुरंत वहां पर गए थे। जैसा हमला पता चला रात को ही, शाम को ही 7 बजे से वहां लेके पहलगाम में भी गए, सब जगह गए। तो ये सीरियसनेस दिखाता है सरकार के प्रति। और आप ये डोंट ट्राई टू ट्रिविलाइज इट कि ये प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं बैठे, ये ऐसा क्यों नहीं किया।
राजन जी देखिए, ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है, इसको आप ट्रिविलाइज मत कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि पूरी विपक्षी पार्टियां साथ में रहे, क्योंकि आने वाला समय जो है देश की एकता दिखाने का समय है, ना कि देश के बीच का विभाजन दिखाने का समय। हम हमारे राजनीतिक जो है हम आपस में बाद में कर लेंगे। बाकी ये साहब- देश का वक्त है पूरे साथ में Absolutely रहने का। बाकी साहब, इट इज ओमर द अब्दुल्ला- राइट ऑफ द कंट्री एंड यूनिटी ऑफ द पीपल will show the might to the rogue country like Pakistan. Absolutely. Bakri Sahib, you know, one important thing that Omar Abdullah talked today, he said, देखो Article 370 abrogation, infrastructure build up, आपने बहुत tourist footfalls, everything is increased. But एक चीज उन्होंने कहा कि terrorism will end when we win the hearts of Jammu and Kashmir people. लोगों के दिल हम जीतेंगे तो टेररिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा। आपने एनफोर्स बहुत सारी चीज कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में, बट द ऑपोजिशन टारगेट्स यू एंड हेट्रेड बीजेपी, नो व्हाट आर यू डूइंग समथिंग टू सी दैट यू विन द हार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल? क्या एक पॉलिसी वहां बन रहा है बाकी साहब? बहुत जरूरी है, एज उमर अब्दुल्ला सेड, लेट अस विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टेररिज्म विल एंड। बाकी साहब सर राजीव जी ने शुरुआत में कहा शो के कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हुए हैं, और मुझे बताइए कि हमारे कश्मीरी भाई उसमें सब खुश है, वो सभी का वेलकम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर की जनता खुश नहीं है। अगर पहले जो प्रदर्शन होते थे, जो पथराव होता था या जो एक वातावरण भय का रहता था, वो तो अभी नहीं है। और देखिए नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां की जनता को एक अच्छी लाइफ दी है विच दे डिजर्व, और इससे हर कदम पे वो चाहते हैं कि कश्मीर के लोग और ऊपर आए, एजुकेशन में आए, टूरिज्म में आए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आए। तो सर देश के जो हर प्रदेश जो डिजर्व करता है वही जम्मू कश्मीर डिजर्व करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो जो भी चीज महाराष्ट्र में हो सकती है वो जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। पहले जो 370 हटाने का तो पर्पज यही था कि जम्मू कश्मीर वॉज ट्रीटेड डिफरेंटली, नाउ इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री इन रियल सेंस। हम लोगों ने उसको इस तरीके से इंटीग्रेट किया और लोगों के दिल मिलाने की सर प्रक्रिया तो कंटिन्यू चालू है। आप टॉपिक से मूव कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के प्यार और मोहब्बत के दुकान वर्सेस मोदी जी के नफरत की राजनीति, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्यूजेशन जो आप पर है, कांग्रेस का लगातार एक्यूजेशन, प्यार और मोहब्बत के दुकान आप नहीं बांध रहे हो जो राहुल जी कर रहे हैं। मोदी जी सर राहुल जी की सरकार जब थी तो कश्मीर में कितना नरसंहार और आतंकवादी हमले होते थे। सर राहुल जी की सरकार कब थी? मोदी जी के राज में क्या हो रहा है आप सर राहुल जी की सरकार कब थी? अरे कांग्रेस पार्टी की सरकार तो वही चला रहे थे सर। कहां सर, क्या कैबिनेट का सर, कैबिनेट का वाले राहुल जी, वो तो मंत्री भी नहीं थे। कैबिनेट का ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ा था, तो सुपर गवर्नमेंट तो वही थी सर। राहुल गांधी वाज सुपर गवर्नमेंट। चलिए कोई बात नहीं, बट ऑल आई एम सेइंग इज सर बाकरे साहब एक छोटा सा प्यार और रिक्वेस्ट है आपसे। प्यार की दुकान आप बांधेंगे कि नहीं? बात यह है कि सर हम पूरे देश में प्यार की दुकान नहीं, हम पूरे देशवासियों को एक साथ ही डील करते हैं। सर, राहुल गांधी की प्यार की दुकान सिलेक्टिव है। उनकी वेस्ट बंगाल में जब हिंदुओं को खदेड़ा जाता है वहां उनकी प्यार की दुकान नहीं खुलती है सर। वन स्मॉल थिंग, वहां नहीं खुलती। अरे बाकरे साहब एक छोटी सी बात है, देयर आर अ लॉट ऑफ बीजेपी आईटी हैंडल्स, देयर आर अ लॉट ऑफ हैंडल्स that are allegedly spreading anti-Muslim hate. Sir, that must stop. Sir, वो जो anti-Muslim, let me tell you this, इन्होंने जान करके वहां पर, ये पाकिस्तानी ISI का प्लान था, जान करके हिंदू और मुसलमानों को सेपरेट किया जाए ताकि पूरे देश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाए। Sir, we should stop that. Let's be very clear. The Prime Minister has come out with a fantastic statement. Amit Shah Sahab has come out with a fantastic statement. On that there is no doubt. इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और छोड़िए, किरण रिजिजू साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, सब लोग, सब बड़े नेता जितने हैं, दे शुड शो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो एंटी मुस्लिम फीलिंग जो आ रही है ना, वो सब बंद होनी चाहिए, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकरे साहब, I'll go to Suresh Chandra Rajan. No, I want to ask the same But thing. first I want to ask Mr. Bakre. Bakre साहब, don't you think you should tell everybody, please stop it? What do you think, sir? Sir, when our highest leader and all top leaders have said that अगर कोई इक्का दुक्का कोई right wing handle या कोई कर रहा होगा तो sir definitely we will take action on that, because this is not the time to I have agree any with issue other than the unity of the country at Wonderful. heart. चलिए। Because India is more important than any BJP or Congress. I agree with you. राजन जी, जो बाकरे साहब ने कहा कि राहुल जी के प्यार के दुकान वेस्ट बंगाल में नहीं चल रहे, जहां अटैक होते हैं हिंदुओं पर, वहां पर उनके प्यार और मोहब्बत के दुकान क्यों नहीं खोलते वो? तो ये बहुत सही, मींस किस प्रकार से आप देखते हो मोहब्बत के दुकान एक ही सिलेक्टिव जगह पे खुलता है आपका?
प्रदीप जी, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की जो ये भूमिका है ना, उस भूमिका को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। एक गाना है, शायर बोलते हैं कि अपनी नीयत को बदलो भाई, अपनी नीयत को बदलो भाई। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत नहीं बदलती है, आपने देखा होगा, मैं देश का छोड़िए, मैं महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार के इनके मंत्री रानी फैमिली से हैं। वो आप देखिए, जात और धर्म के नाम पर कितना जहर उगलाते हैं। जी आज महाराष्ट्र में जितने भी कास्ट या जात धर्म के ऊपर दंगे हुए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के जो अदर पार्टी से रेडीमेड किए हुए, आयात किए हुए लोग हैं ना, उनके माध्यम से वो इस तरह के स्टेटमेंट करते हैं, झगड़े लगाते हैं, दंगे भड़काते हैं, और उसके बाद ये अपना वहां पे भूमिका लेके उनको बोलते हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत भूमिका है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार, हमारे देश का इतना बड़ा इतिहास रहा है, हम सारे लोग सांप्रदायिक सद्भावना के माहौल में रहते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आप उस इंसान को इंसान की हैसियत देखिए, इंसानियत से देखिए, आप वो किस जात का, किस धर्म का है, ये मत देखिए। इसलिए मुझे ऐसे राहुल लगता गांधी है, सबकी जात पूछते रहते हैं भाई। अरे हम तो हर बोलते बार हैं, राहुल गांधी जात नहीं नहीं Sir, नहीं 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 this is a नहीं, राजू जी, मुझे In इनको every- बताने in दीजिए। every talk he says मैं about मैं what is मैं your मैं राहुल गांधी जी किस एस्पेक्ट से जात की बात करते हैं, मैं आपको करते हैं बताता ना हूँ। जात की बात। राहुल गांधी जी आज समाज में अलग अलग जाति जमात के लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि आप जाति न्याय जनगणना करो। भाई साहब मुझे बात करने दीजिए, भाई साहब मुझे बात करने दीजिए। राजू जी, राहुल गांधी जी की सोच ये है कि आज समाज का जो दबा हुआ वर्ग है, जो उपेक्षित है, वंचित है, उस समाज को मेनस्ट्रीम में आने का मौका मिलना चाहिए। उसके लिए जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, और जिनकी जितनी आबादी है उस आबादी के आधार पर उनको अलग अलग योजना Right, शुरू करनी wonderful. चाहिए, उनके लिए अलग अलग Sir, for that we'll have a different उनका discussion. डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। Sir, उसके इस लिए अलग aspect से हम discussion लोग- करेंगे। हम सुरेश चंद्र मुसलमानों को राजन मस्जिद में जी। घुसने की बात नहीं करते हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, उसके लिए एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे 1.5 घंटे का। जी, लेट्स बी वेरी क्लियर, agree. क्योंकि वो आधे घंटे के अंदर बात खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जी, सर जी, सीधी सादी बात है, सर सीधी सादी बात है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जहां तक के जातीय जनगणना का प्रश्न है, द्विवेदी जी, जब आपकी बात आ तक रही है। एक सेकंड सर, जातीय जनगणना का जहां तक प्रश्न है, जातीय जनगणना के ऊपर इन प्रिंसिपल इवन द बीजेपी गवर्नमेंट इज एग्रीड ऑन दैट, देयर इज नो डिसएग्रीमेंट। आखिर में तो होगा ही ना, आखिर में तो होना ही है वो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। द्विवेदी जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं सर, प्लीज बोलिए प्लीज। देखिए बजाज जी, प्रदीप जी। जी, जम्मू कश्मीर का अगर माहौल सही हो गया, जिस तरह से हमारे कश्मीरी ब्राह्मण 1990 में जो सरकार थी केंद्र में और भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी, उसी समय वहां से वो पलायन किए थे। आज की डेट में कितने हमारे कश्मीरी ब्राह्मण हैं जो अपने वहां पे मकान, सब वो नहीं अपनी आएंगे वो। पूंजी वहां छोड़ के आए नहीं थे, आएंगे। कितने लोगों को दिया गया। दूसरी So चीज, that's impractical. पुलवामा Won't में जो happen. 300 टन हमारा जो आया था, जो 44 हमारे जवान बलिदान हुए थे, 40 उसकी जांच में अभी तक क्या हुआ 90 नहीं पाउंड। मालूम किसी देशवासी को। 300 किलो अभी तक explosive किसी था। देशवासी को नहीं मालूम है। 300 केजी था हमारा जो 300 kilos of explosive, in which there was 90 pounds of RDX. देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मैं जो कहने का हमारा मतलब है, ये हमारा कहने का मतलब है, अगर हम इसमें अपनी पूरी ताकत लगाएं और इसकी जड़ तक खोदना शुरू करते हैं, जैसे आज वो अटैक हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप देखिए, हमें बताइए, देश को बताइए, लेकिन देश ही तो जानना चाहेगा। आज नहीं 2 साल बाद, 2-3 साल बाद कि क्या हुआ उसमें। हम जो सर्जिकल स्ट्राइक में विरोध इसलिए करता हूँ, बस स्पष्ट बता दें, आपने कहीं एक जगह बम गिरा दिया, 100-200 कम हिसाब किताब हो गया, या कहीं जंगल में चला गया, वहां हो गया, उससे मतलब नहीं है। जब तक ISI नहीं डरेगी, पाकिस्तानी सेना नहीं डरेगी, तब तक इस देश में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। जी। ये बात बिल्कुल मान लीजिए। जहां पर मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं, जेंटलमैन, आई वांट टू कोट समथिंग। भागरे साहब, जरा आप ध्यान से सुने, द्विवेदी जी आप भी सुने, और सुरेश चंद्र राजन जी आप भी सुने। ये पिछले 4 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं, जब से अटैक हुआ है। हमारे एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के। आज की समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने खड़ी है, विरोधाभास है दोनों में। भागरे साहब, मुलायम सिंह यादव एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जब तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं आएगा, तब तक हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं होंगी।
ऐसा मुलायम सिंह यादव जी की स्टेटमेंट है सर। मैं उम्मीद करता हूं भागरे साहब आपसे और इस सरकार से कि यू विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ री-एनेक्सिंग और रीटेकिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। जब तक वो वापस नहीं आएगा, ये हर 2 साल के बाद होता ही रहेगा सर। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। भागरे साहब आप बताएं, डू यू एग्री विद मी और नॉट? सर आई एग्री विथ यू, एंड हम तो अखंड भारत की बात इसीलिए तो जी करते दुरुस्त हैं। बात है। With जो you, sir. मतलब पीओके तो पहला मतलब राइट है अपना, आज जी। जो लेना है, मतलब मुझे ऐसा पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान दोनों। यस, जी। एंड कुछ वीक्स या महीनों में हो सकता है पीओके विल बी द हिस्ट्री बुक्स सर में इतनी रहेगा। जल्दी नहीं पार्ट होता ऑफ सर, जम्मू एंड इतनी कश्मीर, जल्दी। पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। सर इट विल बी अ मिरेकल। आई विल गिव यू अ पार्टी इफ दैट हैपेंस। सर मैं तो नाचूंगा सड़क पे सर अगर ऐसा हो गया तो। सर देखिए, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है, जी। 130 करोड़ लोगों की इच्छा है। हो सकता है इस वक्त जो मतलब वो कवि दिनकर का एक लाइन मुझे याद आता है कि पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा कि जब नाच मनुष्य पर छाता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो वो जी। चाहते हैं कि पीओके हमारे पास आए, तो इसलिए ये चीज अभी उन्होंने होने कही, जा रही I है। agree मुझे with ऐसा लगता है, आई एम फीलिंग हैविंग दैट फीलिंग कि एज अ इंडिविजुअल, हो सकता है पार्टी क्या सोच रही है, सरकार क्या सोच I रही agree है, with you, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। But anyway, gentlemen, thank you very But much. बाकी साहब joining us. you just started flooding. आपने सिर्फ फ्लडिंग ऑफ मुजफ्फराबाद कर दिया। नाउ फ्लडिंग हैज टू इरेज दैट, द एरिया हैज टू ड्राई अप एंड देन ओनली यू कैन एनेक्स, आई थिंक देन ओनली यू कैन एनेक्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। Right, gentlemen, thank you बाढ़ very लगा much. दिया आपने वहां पर। भाग्य साहब थैंक यू वेरी मच। सुरेश चंद्र राजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर Thank रहे हैं you. सर। हम देख रहे हैं आपको सड़क पे। थैंक यू वेरी मच। द्विवेदी जी, so nice of you for coming and joining us sir. Thank you very much. नमस्कार। Thank you, जय sir. हिंद। Thank you, sir. जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। महाराष्ट्र, जय भीम। जय 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 भीम। Thank you sir. Well, that's just about it. But the Congress can't help itself. Neither can the Shiv Sena UBT. And you are absolutely right. Why did Sanjay Raut have to quote a report from the Al Jazeera? Al Jazeera has been completely anti-India, completely opposed to India right from day one. In fact, Al Jazeera is the only channel, by the way, that actually justified the October 7 attack on that Israeli musical concert. Exactly. And the manner in which women were mutilated and killed and raped and stuff like that. Al Jazeera actually justified it. So all I'm saying is, why does he have to quote that kind of thing? He might as well quote a Pakistani channel. That would be better actually. Yes, Al Jazeera को quote करने बजाय सीधा पाकिस्तानी चैनल को quote कर दो ना भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब I think does the Uddhav Thackeray Sena have something of a death wish or what? I'm not sure. I mean, that's a stupid statement to make. Let's be very, very clear. When the whole country stands united and we want to extract revenge on Pakistan for all that they have done up till now, this man comes along and says something like this. Awful. Right, that's just about it as far as this show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें नेशन नाउ और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को भैया, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। The fastest growing channel of the nation. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। प्लीज डू सेंड मी योर कमेंट्स। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। वी विल सी यू अगेन टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।